नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे एजुकेशन चैनल एजुकेशन डोनर पे। तो दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आपको मॉडल पेपर चाहिए तो पेपर यहीं से होने वाला है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को हाई स्कूल 2022 के मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि मैथ विषय का है। पूर्णांक तो आपको पता ही दोस्तों 70 का होता है, जिसमें 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया होता है। और सभी हर खंड कीजिए, प्रत्येक खंड के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। उनके विकल्पों का आपको उत्तर लिखना है, यानी सही विकल्प पे सही टिक का निशान लगाना है। तो अगर का की बात की जाए तो का में लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। तो इसके मूल क्या होंगे, आपको यह द्विघात समीकरण से दिया हुआ सवाल है दोस्तों, तो मूल आपको अवश्य पता होगा। सही पे टिक लगाइएगा। त्रिकोणमिति से दिया गया है खा वाला क्वेश्चन दोस्तों कि साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश, इसका मान क्या होगा। इससे एक होगा या एक से अधिक होगा या एक से कम होगा या कि शून्य होगा। तो इसको आप ज़रूर पता कर सकते हैं दोस्तों। और 1 से 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये आप ज़रूर लगा सकते हैं दोस्तों कि धनात्मक विषम संख्याओं का योग ये कहीं ना कहीं आपका समांतर श्रेणी से दे दिया गया है दोस्तों। वो भूलवश दिया गया है क्योंकि अब की समांतर श्रेणी कट गई है, लेकिन फिर भी कोई कंफर्म नहीं आ सकता है आपका। पहले वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में भी आपका आ सकता है। खा आपका दिया गया है रैखिक युग्म समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म जो आपको दिया गया है 6x माइनस 7y बराबर 1 और 3x माइनस 4y बराबर 5 आपको दिया गया है। तो इसका एक बताना है आपको, अद्वितीय हल है कि दो हल होंगे। दोहला लिखा हुआ है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर दो हल होंगे होगा। अपरिमित के रूप में अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। इसको आप सही निशान पर, सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है दोस्तों। उसके बाद आज्ञा आपको दी गई है एक्स अक्ष से बिंदु 2, 3 की दूरी होगी। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। सही विकल्प पे सही का निशान लगाएं दोस्तों। यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 और तो साइन स्क्वायर ए का मान आपको जरूर, त्रिकोणमिति का सवाल है दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर इस पर टिक लगा पाएंगे। इसके बाद सेकंड आपका सवाल है जिसमें आपको दिया गया है कि सभी खंड कीजिए दोस्तों। तो सभी खंड करने के लिए सेकंड सवाल में आपको बता देते हैं। सेकंड सवाल में आपका है समीकरण 4√5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3√5 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से आपको हल करना है दोस्तों, ना कि आप सीधेधाराचार्य विधि से हल करें। सिर्फ गुणनखंड विधि से ही आपको हल करना है। आपको सवाल दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का आपका सवाल है, सिंपल सा सवाल है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या कि इसमें से बाकी सवाल आ रहे हैं और कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझाऊंगा उस सवाल को। यदि किसी बिंदु, ये दोस्तों यहाँ पर जहाँ किसी बिंदु दिया गया है तो किसी भूमि के किसी बिंदु पर ये समझना है आपको। यदि किसी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आपको ये दिया गया है दोस्तों। यदि ये आपका समांतर माध्य का सवाल है दोस्तों, तो समांतर माध्य में इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसमें आपको मिलना चाहिए यदि 27 के बाद आपको यल नहीं 27, यहाँ पर ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों। 27, 83, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करना है आपको। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाइएगा, सिंपल सा आंसर दे दीजिएगा। तीसरा सवाल आपका सभी खंड कीजिए। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 2y और बराबर 5 होगा और 3x माइनस 4y बराबर 10 होगा का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों कोई हल नहीं है, इसका मतलब आप ज़रूर जानते होंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का। ये आपका नियम लगने वाला है दोस्तों। तो आपको a1 बटा a2 करके बराबर में b1 बटा b2 रख लेना है, ज़रूर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु इतने और इतने पर संरेखीय है। संरेखीय यानी कि सीधी रेखा चली जाए तो संरेखीय कहलाती है दोस्तों। तो आप सीधी रेखा खींच कर भी कर सकते हैं और अपने तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। 6 सेंटीमीटर कोर वाले 2 सेंटीमीटर घन से कितने, क्षमा कीजिएगा, 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 2 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं घन और घनाभ का सवाल है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चौथा सवाल आपका है सभी खंड कीजिए। चौथे में आपको दिया गया है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है।
अगला सवाल है हमारा, खा में आपको जो दिया है 1 + tan स्क्वायर ए और बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है आपका। सिंपल सा आ जाएगा दोस्तों। इसमें सूत्र अप्लाई कीजिएगा त्रिकोणमिति के। गा वाला सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। 5वां सवाल आपका जो है दोस्तों, बारंबारता बंटन से आपको माध्यिका ज्ञात करना है, जिसमें आपको वर्ग अंतराल 0 से 12 और 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 दिया गया है। तो इसमें क्षमा कीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको जो दिया गया है 0 से 12, इसमें मिस्टेक हो गई, मेरे द्वारा प्रिंट लिखने में मिस्टेक हुई है। 0 से 10 आपको लिखना है दोस्तों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 लिखना है। और बारंबारता में आपको 6, 9, 12, 8 और 15 है। खा वाला आपका सवाल है, 1/x प्लस 1/3y और बराबर 2 है। 1/3x प्लस 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है दोस्तों। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, इस सवाल में भी मिस्टेक हो गई है दोस्तों। इसमें 1/3x आपको नहीं लिखना है, 1/3x ये आपका गलत है, इसको नहीं लिखना था, इसको आप मत ध्यान दीजिए। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है वास्तविक सवाल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपने अगले पेज पर। खा के बाद गा को देखते हैं। गा में आपको है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/23 के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का सवाल है आपका ये। 6वां सवाल आपका है, एक लंब वृत्तीय, 1 मिनट देखते हैं दोस्तों क्योंकि मोबाइल इधर उधर हो रही है। 6वां सवाल आपका है, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा 90 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और 90 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर है दोस्तों। इसमें क्षेत्रफल नहीं लिखा गया है, काफ़ी कमियां हो गई हैं इसमें, मेरे द्वारा ही त्रुटियां हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो 90 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है दोस्तों आपको। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। आंकड़ों का माध्य तथा माध्यिका ज्ञात करना है, जिसमें आंकड़े आपको 24 है और आंकड़ों का माध्य और माध्यिका क्रमशः 24 और 26, यानी किसी आंकड़े का माध्य जो है वो 26 है और माध्य 24 है और माध्यिका 26 है। तो बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो आप बहुलक का सूत्र, माध्य माध्यिका और बहुलक का सूत्र लगाकर आप इसको जरूर लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको दिया गया है मासा 806 और कामा 657 बराबर 9 दिया गया है। तो लासा आपको 806 और 657, यहाँ पर 386 जो दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर 306 होना चाहिए था, 306 और 657 होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है मेरे द्वारा दोस्तों। इसके बाद से 7वां सवाल आपका है, 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। यानी समय बताना है कि नल अगर अलग अलग भरेंगे तो कितने समय में दोनों भर लेंगे। अथवा में दोस्तों ये सवाल है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो ये आपका पिछली बार तो नहीं कहेंगे दोस्तों, पेपर नहीं होता उससे पिछली बार ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका हुआ है सवाल, तो इम्पोर्टेंट बहुत है दोस्तों। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और ऋतु धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी शांत जल में स्थित जल जो लिखा है स्थिर जल होगा दोस्तों, स्थिर जल यानी शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। निम्नलिखित तालिका अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती किए गए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आयु आपकी जो दी गई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45 और 45 से 55 तथा 55 से 65 दिया गया है। रोगियों की संख्या आपको दी गई है, तो उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक आपको निकालना है दोस्तों। इसमें बहुत मिसप्रिंट हुई है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी डाटा किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया था, उन्हीं के द्वारा मिस्टेक हुई, क्योंकि वो केवल कंप्यूटर चलाते हैं, उनको मैथ का पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण वो मिसप्रिंट कर दिया और उनको समझ में नहीं आया। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।